घर में महिला ही रहती है, पुरुष लोग तो अपना दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर ही रहते हैं। ठीक है, अब दिन में हम लोग मान लीजिए काम पर गए हुए हैं और सब परिवार वो लगभग 40 से 50 लोग को ला के मेरा घर के पीछे से घुस के मेरा मम्मी के साथ, मेरा चाची के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो वो सब आदमी और हम ही लोग के साथ मारपीट करता है और उल्टा ब्लेम लगाता है कि हमरे साथ मारपीट किया है। किन्हीं के बारे में हमको कुछ शिकायत करने का शौक नहीं है, हम किसी के व्यवहार के बारे में भी बोलने के पक्षकार नहीं है, बोलते नहीं। लेकिन जो इस विद्यालय को लेकर के चंदन गुप्ता बनाम रामदेव कुशवाहा का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में रामदेव कुशवाहा जी फर्जीवाड़े के सहारे के जरिए चंदन या राजेंद्र गुप्ता या महेंद्र राम गुप्ता के द्वारा दिया हुआ लीज का स्कूल, लीज का जमीन को वो हथियाने के लिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं और इस षड्यंत्र को तरह तरह का भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बात कर रहा हूँ। एक बार फिर किसी चीज़ को रिवाइंड करना चाहता हूँ। आपसे पहले एक संस्करण देखा होगा आपने बिरनी बागोदर से। अभी मैं बिरनी में हूँ और यहाँ से हमारे साथ चंदन जी हैं। और कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा था यहाँ से, जो कि रामदेव जी नामक व्यक्ति के संस्करण के साथ जुड़ा हुआ था। उस वीडियो के देखने के बाद आपने बहुत सारा चीज़ों के ऊपर मंथन किया होगा। स्थानीय अगर यहाँ के दर्शक आप होंगे तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वीडियो के बाद आप अभी तक के सबसे उच्चतम निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे। आज आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि एक पक्ष को आपने सुना था तो उसमें कितनी सच्चाई थी, दूसरे पक्ष को आज सामने लेके आया हूँ। चैनल का कोशिश किसी के भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। चैनल जो भी हो उसका मकसद बस ध्येय यही होता है कि आपके साथ अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर किसी भी तरह का कोई प्रकरण हुआ है तो उस प्रकरण के बाद कोई और दूसरा प्रकरण जब सामने आके केमिस्ट्री बन जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या सोचते हो। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप बिरनी बागोदर साइड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि चीज़ों को धरातल और हाशिए में जो फ़र्क है वो आदमी वेरीफाई कर सके। हमारे साथ चंदन जी हैं और आदरणीय प्रमुख साहब हैं बिरनी के, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हमारे साथ अंकल जी हैं जो चंदन जी के अंकल हैं। ठीक है, तो आप इस संस्करण को एकदम बढ़िया से धैर्य से सुनिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। उस संस्करण में आपने ये देखा था कि एक स्कूल था, स्कूल को खरीदा जा चुका है, बेचा जा चुका है, के ऊपर कुछ आपने संवाद सुने, शब्द सुने। वो ज़मीन लीज पर था, किस तरीके से उसको खरीदा और बेचा जाता है और इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ माहौल है अभी दोनों पक्ष का, ये बड़ा जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ और ये ज़रूरी भी हो जाता है और मेरा जिम्मेवारी भी है। प्रमुख साहब नमस्ते, प्रणाम। आपको भी हम अपने तरफ से नमस्कार। सभी साहब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले चूँकि उस संस्करण में 2-4 सेकंड के लिए आपका जिक्र हुआ था, तो साहब अपना एक हम चाहते हैं कि पूरा गिरिडीह से लेकर डुमरी से लेकर रांची तक ये वीडियो जाएगा, तो आप अपना एक, उनके लिए नहीं जो आपको बागोदर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो आपको जानते हैं, आपको दिलों में रखते हैं, लेकिन जो नए श्रोता जुड़ रहे हैं आपके थ्रू और मेरे थ्रू, उनके लिए एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रामू बैठा, हम बिरनी के भी वर्तमान में बिरनी प्रमुख हूँ। तो मुझे एक बात बताइए सर, इसको हम पहले आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि चंदन जी और रामदेव जी का ये प्रकरण क्या है सर, इसमें कितना सच्चाई है और क्या बात है सर जो मूल रूप से सच है। देखिए, जो अभी रामदेव प्रसाद कुशवाहा और चंदन कुमार गुप्ता के बीच जो मामला चल रहा है जी, वो बिरनी प्रखंड के मौजा सिमरा ढाब खाता नंबर 57 प्लॉट नंबर 5 से संबंधित यह मामला है। जी। मामला ये है कि खाता नंबर 57 प्लॉट नंबर 5 में 25 एकड़ 44 डिसमिल लगभग ज़मीन है, एकड़ ज़मीन है जी, जिसका कुछ भाग पर जी, अभी जो बिरनी का स्वास्थ्य केंद्र जो देख रहे हैं वो निर्मित है, जी, कुछ भाग पर ये क्या कहते हैं प्रखंड मुख्यालय निर्मित है, जी, और उस प्लॉट का अधिकांश भाग खाली है, खाली था। जी, अभी वर्तमान में बागोदर के पूर्व विधायक माननीय विनोद कुमार सिंह के द्वारा मॉडल डिग्री कॉलेज का स्वीकृति करवाया गया था, जो डिग्री कॉलेज का भवन अभी बन करके तैयार है। जी, वहाँ ये क्या कहते हैं ये प्रिंसिपल भी वहाँ ये नियुक्त किए गए हैं। जी, बाउंड्री का जो कॉलेज के बाउंड्री का निर्माण होना चाहिए वो अधूरा है। जी, वहाँ एक ये बात है कि जो चंदन है, इनके पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र राम गुप्ता था। ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी सर। राजेंद्र राम गुप्ता थे। राजेंद्र राम गुप्ता और जो भी चंदन हैं और जो भी आपके साथ हमारे साथ बैठे हुए महेंद्र
राम गुप्ता, ठीक। ये चंदन के चचा हैं। जी ये जमीन इनके चंदन के दादा स्वर्गीय वासुदेव राम के नाम से जमाबंदी कायम है। जमाबंदी कायम है। जी। जी उसी जमाबंदी के आधार पर राजेंद्र गुप्ता जब जीवित थे तो उन्होंने 2010 से पहले 2 कमरे का विद्यालय बनवाए थे और वह विद्यालय सर्वप्रथम उन्होंने 2 या 5 पहले तो 5 कमरे का विद्यालय बनवाए थे और वह विद्यालय का कमरा उन्होंने कौन बनवाए थे सर, फिर से कहिए। राजेंद्र राम गुप्ता, यानी चंदन जी के, चंदन के जो पिताजी थे, जी, वो कमरा बनवाए थे, विद्यालय का कमरा बनवाए थे, स्कूल बनाया गया, हाई स्कूल बनवाए थे। हाँ। और शेष उनकी जमीन पड़ती है और कुछ जमीन ये क्या कहते हैं राजेंद्र के पिताजी वगैरह बेचे भी थे, बेचे भी हैं दूसरे लोगों के पास, रामदेव कुशवाहा के पास नहीं। अच्छा ठीक। अब उनके नाम से था। हाँ, उनके दादा के नाम से जो था, राजेंद्र गुप्ता के पिताजी के जो नाम से था, वो अपने भाइयों में बंटवारा करके लोगों ने कुछ बेचे और शेष जो जमीन बची उनकी अपनी दस्तावेज के मुताबिक, उस पर वो राजेंद्र गुप्ता जी 5 कमरे का ये प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय बनवाए थे। और सर्वप्रथम उन्होंने वह विद्यालय चलाने के लिए इसी बिरनी प्रखंड के संतोष शर्मा नाम के एक हिंदुस्तान के पत्रकार हुआ करते थे, जो बहुत दुख है जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने वो विद्यालय चलाने के लिए संतोष कुमार शर्मा जी को सबसे पहले वो दिए थे। लेकिन इसी बीच में संतोष कुमार शर्मा जी अस्वस्थ हो गए और वो विद्यालय को नहीं चला पाए और हम लोगों के बीच वो दुनिया में नहीं रहे। अब इसी बीच में ये रामदेव प्रसाद कुशवाहा जी राजेंद्र राम गुप्ता जी से, क्योंकि रामदेव कुशवाहा का अपना घर इसी ब्लॉक के झांझ में है जी। आज वो सरकारी टीचर हैं और इस सिमरा नाम में वो ज़मीन खरीद करके मकान बना करके रह रहे हैं। तो राजेंद्र गुप्ता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो रामदेव कुशवाहा जी उनसे मिल करके जो वहाँ पहले से राजेंद्र गुप्ता जी जो 5 कमरे का विद्यालय बनवाए थे, उस विद्यालय को भाड़ा के रूप में लिए 2010 में। कौन किससे लिए? राजेंद्र राम गुप्ता से रामदेव प्रसाद कुशवाहा जी 2010 में संतोष जी के छोड़ने के बाद जी। वो विद्यालय भाड़ा के रूप में लिए और एक एग्रीमेंट हुई, ठीक है, जिस एग्रीमेंट लीज हुआ हाँ। जिस एग्रीमेंट के में हम गवाह के बतौर भी हैं, आप थे हाँ 2010 में। उसके बाद वो विद्यालय ये रामदेव कुशवाहा राजेंद्र जी के मार्गदर्शन पर, राजेंद्र गुप्ता जी के मार्गदर्शन पर चलाते रहे, चलता रहा। इसी बीच में राजेंद्र गुप्ता जी का 2014 में राजेंद्र गुप्ता जी का निधन हो जाता है और जो इकरारनामा में, जो लीज पेपर में राजेंद्र गुप्ता जी के परिवार, उनके भाइयों और रामदेव कुशवाहा के बीच जो शर्तनामा बनी थी, उस शर्त के मुताबिक वहाँ विद्यालय चल भी रहा था, विद्यालय का निर्माण भी हो रहा था, दोनों के सहयोग से, यानी लीज देने वाले और लीज लेने वाले के सहयोग से विद्यालय का और कमरा का निर्माण हो रहा था, विद्यालय चल भी रहा था। इसी बीच में चंदन गुप्ता जी पढ़ाई को छोड़ करके वो घर आए और वहाँ एक छोटा सा कोई अपना जीविकोपार्जन के लिए, क्योंकि चंदन के पिताजी राजेंद्र गुप्ता का जब मृत्यु हो गया तो चंदन को अपने जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ साधन का व्यवस्था करना था। इन्होंने रामदेव प्रसाद कुशवाहा को प्रस्ताव दिए कि जो आप मेरे पिता से जो लीज पर विद्यालय ले रहे हैं, उस विद्यालय के बाहर मुझे एक दुकान हम बनाएंगे ताकि हम अपने जीविकोपार्जन को चलाएंगे। ये प्रस्ताव रखा चंदन गुप्ता जी रखे। इस प्रस्ताव पर वो कभी हाँ कभी ना रामदेव कुशवाहा टरकाने लगे, ठीक हाँ। और जब टरकाने लगे तो पता चला कि जिस लीज पर जो मकान और जो दोनों पक्षों के सहमति से और जो विस्तार हुआ था भवन निर्माण, उन्होंने किसी गैर लोगों से, यानी चंदन मेरे ही सिमरा ढाब के ही कोई गैर लोगों से उन्होंने फर्जी रूप से रजिस्ट्री करवा लिए हैं, रामदेव कुशवाहा जी, और कुछ एग्रीमेंट करवा लिए हैं। पता नहीं है किससे, पता है। और जब इसका गहन छानबीन होने लगी तो ऐसे लोगों से उन्होंने करवाया है जिनकी वहाँ अपनी कोई ज़मीन, माने उस दिशा में, जिस दिशा में इनका पहले से मकान था, उस दिशा में उनकी ज़मीन नहीं है। वैसे वो आज के दिन नहीं है, स्वर्गीय जागेश्वर राम से, जिसको हम लोग गांव घर के भाषा में उनको भुट्टक राम कहते थे, उनसे वो फर्जी रूप से एक दस्तावेज, वो इस दुनिया में नहीं है। उनका वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं था, नहीं है, वहाँ उस दिशा में उनकी कोई ज़मीन नहीं थी। उनकी जो ज़मीन है वो पहले ही बेच चुके हैं, वो अपने हिस्से को।
जाके जिससे खरीदे उसका उनका जमीन ही नहीं था। नहीं था। जब ये बात हुई तो इसी दौर में इन लोगों के पास, चंदन गुप्ता के पास अपना रहने का घर, इनके पूरे परिवार का जो इनके बाप दादा के समय का घर था वो बहुत जीर्ण तीर्ण हो गया था। तो ये लोग वहाँ रहना भी शुरू किए थे, रहने लगे। तो रहने को लेके उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है कि जबरदस्ती स्कूल में चढ़ के नहीं घुस गए। देखिए, आरोप लगाने वाले पर, आरोप लगाने वाला आदमी, जो आदमी किसी के लीज पर लिया हुआ मकान को बेईमानी करने का कोई नियत बना सकता है तो आरोप भी कुछ लगा सकता है। उसके आरोप को तो आप आए हैं, स्वागत है बिरनी में। वो कहते हैं स्कूल में हम जाते हैं तो महिलाओं को आगे करके मतलब हमें रोका जाता है। देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, जो मुझे पता है कि अगर मान लीजिए 2010 से लेकर के 2020 तक विद्यालय चलाने दिया गया, वहाँ इन लोगों ने अपना, राजेंद्र गुप्ता के परिवार, चंदन गुप्ता के परिवार के लोग आते जाते रहे, रहते रहे। उस दौर तक इन लोगों के बीच तो कोई विवाद नहीं हुई। ठीक है। ये जग जाहिर है, मैं जो कह रहा हूँ आपके मीडिया, आपके माध्यम से पूरा लोग सुन रहे हैं, बिरनी के लोग भी सुन रहे हैं। किसी भी प्रकार का किसी का ये नहीं था। जब दोनों का लीज के आधार पर सहमति थी, दोनों का लीज के आधार पर, लीज पूरा नहीं हुआ था तब तक कोई टाइम टेकिंग था ही नहीं। अच्छा, समय ऐसा नहीं था कि उसमें कि ये समय तक ये मकान हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सहमति थी, दोनों मिल के चला रहे थे। राजेंद्र गुप्ता, और बड़ी बात यह है कि अभी आप जिन शख्स को सुन रहे हैं वो बिरनी के प्रमुख हैं और ये गवाह थे। और जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने मास्टर साहब को, रामदेव कुशवाहा जी को बोले, क्या मामला है, आप लोग बैठ करके क्यों इनको ऐसा कर रहे हैं, क्या बात है इनका, आप बात करिए। इन्हीं का मकान है, इन्हीं के मकान पर आप लीज पर लेकर के स्कूल चला रहे हैं, आपको ये मदद कर रहे हैं, आप इनके मदद से विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या बात है। तो वो बैठने से, सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से बैठने से इनकार करते रहे। तो जब पहली बार पता चला आपको कि जिनसे जमीन खरीदा गया उनका उस दिशा में कोई जमीन ही नहीं था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कब दरवाजा खटखटाया चंदन जी ने प्रशासन को? उसके बाद ये मामला जब आगे बढ़ता गया तो अंचल अधिकारी महोदय, यानी पूरा ये प्रशासनिक स्तर का जब मामला बन गया, तो इस मामले को माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार इस जमीन का, चंदन के तमाम आवेदनों के आधार पर माननीय अंचल अधिकारी को ने इस मामले को संज्ञान में लिए। और संज्ञान के बाद जब पूरी मामला का जांच पड़ताल हुआ तो जांच पड़ताल के बाद जो सही था कि यह जमीन चंदन गुप्ता का है, राजेंद्र गुप्ता का है, लीज पर इन्होंने विद्यालय लिया था, ये जब सारे चीज़ों जांच पड़ताल में सामने आया तो रामदेव कुशवाहा जी अनगरल बयान, आरोप लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, उनका ये कहना था कि जमीन को गलत तरीके से वर्णित किया गया है, 51 को 57 या 57 को 51 किया गया है, उस मतलब पूरे जो चार्ट है जमीन का, ये क्या बात है सर? देखिए, एक बात बताते हैं, चंदन गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता जो चंदन गुप्ता है, उनके पास वो दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज में वो खाता नंबर 57 है। ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊंगा थोड़ा समय। चंदन जी आप आ गई है थोड़ा सा, और पेपर लेके आइए आप आगे। संक्षेप में तो घटनाक्रम बताया प्रमुख साहब ने, ठीक है। अब मुझे आपसे ये जानना और सुनना है कि अब मुझे आप ये बताइए, सब पेपर वो लीज वाला पेपर दिखाइए जिसमें प्रमुख साहब गवाह थे और वो लीज पे दिया गया था, वो पेपर दिखाइए। अजय क्लोज करो, दिखाइए उसको। यही पेपर हम लीज पे दिए थे, जो मेरे पिताजी ने दिया था। थोड़ा संक्षेप में पढ़ दीजिए, 2 शब्द पढ़ दीजिए सिर्फ। लिखा हुआ है, मैं राजेंद्र गुप्ता, पिता स्वर्गीय वासुदेव राम, ग्राम सिमराढ़ा, बिरनी, जिला गिरिडीह, श्री रामदेव प्रसाद कुशवाहा, पिता श्री जगदीश महतो, ग्राम सिमराढ़ा, थाना बिरनी, जिला गिरिडीह के पास। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट वीडियो के कॉर्नर में दिख रहा होगा। वस्तुतः ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये लीज पेपर है जिसमें कोई प्रमुख साहब के हिसाब से ये गवाह थे, और इन्होंने ये बताया अभी आपको कि इसका कोई समय सीमा नहीं था, और ये जो पेपर है लीज वाला पेपर है जिसमें सिग्नेचर भी क्या हुआ है। उस समय जब ये लीज बन रहा था, जब लीजिंग हो रहा था जमीन का, तो इसमें कौन कौन सा नाम अंकित है, उस समय कौन मौजूद थे मौके पे? देखिए, डेगलाल महतो थे, ग्राम पोस्ट तारानारी के थे, जिला बोकारो के। दूसरा में थे रामू बैठा, सिमरा ढाब के, जो भी बिरनी प्रमुख हैं। तीसरा बंसी साहब थे, जो सिमरा ढाब के थे, वो थे। मुझे एक बात बताइए, वो कहते हैं कि मेरा जब लीज पूरा हुआ, या फिर लीज का तो कोई समय ही नहीं था, प्रमुख साहब ने बताया, तो एक समय के बाद मैंने उस जमीन को बाय पेपर रजिस्ट्री करवाया, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि जिन्होंने बेचा उनका उस दिशा में कोई ज़मीन नहीं था। ये क्या प्रकरण है, पूरा बताइए। देखिए, उन्होंने सबसे पहली बात तो मेरे एग्रीमेंट के तहत उन्होंने पूरा बिल्डिंग को भाड़े पे लिया था। उसके बाद फिर बिल्डिंग विकास के लिए जब ज़रूरत पड़ा, रूम का ज़रूरत पड़ा, तो हम लोगों ने मिल के अपना जो भी दूसरे जगह ज़मीन था वो सब सारा बेच के मैंने वो बिल्डिंग बनाया। उसके बाद उनको जो भी था, जो हम लोग का मैंने व्यवहार बहुत अच्छा था रामदेव वर्मा वर्सेस मेरे बीच, लेकिन उसी बीच स्कूल चलता रहा भाड़े पर। लेकिन वो मेरे
पीठ पीछे जो करते रहा, वो पीठ पीछे मेरा घर को एग्रीमेंट करवा लिया थर्ड पार्टी से, जिनका कोई ज़मीन ही नहीं है वहाँ पे, और उनसे एग्रीमेंट करके वो ज़मीन को पूरा अपना कब्जा में करना चाहे, जिनका पूरा दस्तावेज पूर्ण रूपेण फर्जी है, जो आप देख सकते हैं। सारा कुछ फर्जी हुक्मनामा तैयार करके रजिस्ट्री करवाया है, और जो ओरिजिनल हुक्मनामा है उस आधार पर, पेपर के आधार पर जो लिया है, उस फर्जी हुक्मनामा के आधार पर ही बना के लिया है। ऐसा कुछ उसका पेपर है नहीं। आप सबसे पहले इस मामला को लेकर कहाँ गए? मैं सबसे पहले अंचल अधिकारी के पास गया था। वहाँ पे जब वहाँ पे मामला एक दूसरे किस का, तरीके का जांच हुआ जब आप पहली बार गए? वो ज़मीनी प्रक्रिया जो कागजात की जांच होती है, उस आधार पे जांच हुई। उसमें आपको क्या मिला, क्या पाया उसमें सीओ साहब ने? उन्होंने पाया कि तमाम जो तरह के पेपर थे, वो जांच करने के पर पाया कि उन्होंने सारा पेपर रामदेव वर्मा के द्वारा जो तैयार किया गया था, सारा पेपर फर्जी था। जो इस आधार पे अंचल अधिकारी ने ऑर्डर दिया था, जो ये ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है, ये ऑर्डर दिए थे 21 फरवरी 2000, ये बता रहे हैं, ये 13 फरवरी 2021 को ये ऑर्डर दिए थे। मतलब पूरा मामला जन्म जब लिया उसके कितने दिनों के बाद ये वाला मतलब 6 महीने के बाद ये टोटल, हाँ 6 महीने। संक्षेप में क्या लिखा हुआ है? ये संक्षेप में इसमें लिखा हुआ है, सीधा देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, फाइनल में पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दस्तावेज के समर्थन में, प्रथम पक्ष जो रामदेव कुशवाहा थे इस मामले में, अपने समर्थन में मूल रैयत को किस प्रकार से जमीन हासिल है, कोई भी दस्तावेज तथा हुक्मनामा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात सरकारी लगान रसीद इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा कोई तरह का कोई पेपर वहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण प्रश्नगत भूमि पर उनका कोई दावा या निराधार एवं बेबुनियाद है। क्या वजह हो सकता है कि सीओ साहब के साथ वो सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं और 28 तारीख का किसी महीने का एक कोर्ट का ऑर्डर दिखाए थे मेरे वीडियो पे? ये क्या मामला है? मैं बता देता हूँ कि 28 जब मैं ये 13 फरवरी 2021 पेपर का कटिंग दिखा के बाकायदा उन्होंने मुझसे मेरे चैनल पे एक बात कहा कि कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानेगा क्या कोई, ऐसा बोला? एक्चुअली क्या है, 13 फरवरी 2021 को जो अंचल अधिकारी ने ऑर्डर दिया था, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गया था, सिविल में हाई कोर्ट गया था, ठीक है। उसके खिलाफ जब हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में ऑर्डर दिया था जरूर 6 मई को, लेकिन उसके जब ऑर्डर देने के बाद जब फिर से हमें चैलेंज किया है, हाँ फिर से चैलेंज किया हाई कोर्ट में ही, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, उसके ऑर्डर के बाद नीचे लिखा हुआ था प्रे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब मैंने प्रे किया तो डीसी साहब को आदेश किया था हाई कोर्ट ने जांच करने के लिए। जांच करके वो जब रिपोर्ट पेश किया तो 28 अगस्त को हाई कोर्ट ने सिविल जाने के लिए उसको ऑर्डर करके केस को खारिज कर दिया। क्या लिखा हुआ था उसमें? हाई कोर्ट ने सीधा लिखा हुआ है कि जमीन विवाद है, जमीन विवाद को निराकरण सिविल कोर्ट या तो सक्षम न्यायालय, सक्षम सिविल न्यायालय या तो क्रिमिनल। ये वाला ऑर्डिनेंस भी आप अपने स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप वीडियो में कॉर्नर में देख रहे होंगे, फिर से एक बार बताइए क्या लिखा? हाई कोर्ट ने सीधा लिखा हुआ है कि ये मामला सिविल कोर्ट का है और ये सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट से इस मामले को सॉल्व किया जा सकता है। बाजी रामदेव जी गए कभी सिविल? फिर कभी नहीं, आज तक वो कभी सिविल नहीं किया है। क्यों नहीं गए होंगे? क्योंकि पेपर उसका फर्जी है, वो जान रहा है कि हम सिविल जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा। वो बाजबरन मीडियाबाजी कर रहा है, बाजबरन पैसा के बल पे प्रशासनिक सारा कुछ कर रहा है। वो जो 51-57 वाला मामला है, वो जो नंबर होता है वो जमीन का किस चीज़ का नंबर होता है? उन्होंने कहा कि 51 को 57 करके ऐसा, मतलब उन्होंने कहा है कि सीओ के साथ हो सकता है कि ऐसा मिलकर किया गया हो कि नंबर चेंज किया गया हो। क्या वो 51 का 57 करना पॉसिबल है? एक्चुअली क्या है, देखिए 51 को 57, हाँ है, जिसमें आप बोल रहे थे कि अगर ऐसा होता, एक सेकेंड, जमीन का टुकड़ा भी बदलता। देखिए ये मेरा हुक्मनामा है, ठीक है। इस हुक्मनामा में यदि मैं 51 को 57 करता तो मैं प्लॉट भी चेंज हो जाता। यदि 51 को 57 करता तो प्लॉट भी चेंज होता। प्लॉट भी 57 वाला शो होना चाहिए, शो होना चाहिए। या तो फिर यदि 51 रहता तो प्लॉट मेरा 51 का यहाँ शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ सारा प्लॉट मेरा 57 को शो कर रहा है और ओरिजिनल हुक्मनामा मेरा 57 का है। पूरा ब्लॉक में रजिस्टर्ड टू छान मारिए, पूरा 57 ही मेरा खाता ये मिलेगा, जो कि 51 यहाँ पे रजक लोग का रहती प्लॉट है और हाँ, और यहाँ 57 जो है मेरा गरमजुर्वा खासकर किस्म का जमीन है। अच्छा, मुझे ये बताइए उस समय का क्या परिस्थिति रहा होगा? क्या ऐसा, प्रमुख साहब से जानना चाहूँगा कि सर क्या ऐसा संभव है कि जिसके नाम से ज़मीन नहीं है और वही किसी को रजिस्ट्री कर दे? देखिए, पहले तो एक बात जान लीजिए कि 2014 के पहले जी जो भी रजिस्ट्री होता था जी, उस समय रजिस्ट्री कर्ता को पूरे ज़मीन, यानी उनका क्या ज़मीन का दावा है, ज़मीन का क्या प्रमाण है, वो सारा चीज़ रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं देखा जाता था। नहीं देखा जाता था। रसीद वगैरह, रसीद लेकर के लोग जाते थे, उसी के आधार पर, या जो हुक्मनामा लेकर के जाते थे उसी के आधार पर रजिस्ट्री हो जाती थी। अब तो रजिस्ट्री ऑफिस में तो ज़मीन बिक्री से पहले विक्रेता का पूरा चीज़
आंकड़ा को लिया जाता है, देखा जाता है कि आपकी ज़मीन सही है या नहीं है। आइए चंदन जी, आगे। ठीक। हाँ। तो 2014 के पहले जो भी रजिस्ट्री उन्होंने करवाया उसी के आधार पर है। जिनसे उन्होंने रजिस्ट्री लिया है, जो मुझे जानकारी है, उनकी उस दिशा में ज़मीन नहीं है। उनका सरिया धनवार रोड के किनारे ज़मीन थी और 1 एकड़ था जो उन्होंने बेच चुका है, वहाँ खाली ज़मीन है ही नहीं, जिनसे उन्होंने रामदेव कुशवाहा जी ने ज़मीन का रजिस्ट्री लिया था। अब रहा बात कि जो कह रहे हैं कि 57 और 51 का बात, तो 51 खाता की ज़मीन हम लोगों की, यानी हमारे ये क्या कहते हैं, रेवा धोबी वगैरह के नाम से, रेवा महतो कोम धोबी के नाम से जमाबंदी या खातियान बना हुआ है। तो 51 को 57 किया ही नहीं जा सकता। 57 सर्वविदित है। अब जिस समय जो ऑनलाइन हो रहा था पंजी 2, ऑनलाइन के समय ऑनलाइन जो अंचल के लोग कर रहे थे, अंचल का कर्मी कर रहा था, उसमें कोई माइनर मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है। लेकिन 51 को 57 नहीं किया जाता और 57 को 51 नहीं किया जा सकता। प्लॉट भी चेंज होगा। प्लॉट भी चेंज होगा क्योंकि खाता नंबर 51 में 57 यही चंदन जी का प्लॉट है ही नहीं। यही चंदन जी का कहना है कि अगर 51 को 57 किया गया होता, रुकिए ना भाई, क्या बोल रहे हैं जी का कहना है कि अगर 51 को 57 किया गया रहता तो प्लॉट भी बदलेगा। प्लॉट बदला नहीं है तो नंबर कैसे बदल जाएगा? और वो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हो कि 51-57 का बड़ा थोड़ा सा रिटर्न वैसा है कि आपको देखने में वैसा लग सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा बताइए चंदन जी। बात एक बात और जान लीजिए, वो जब हाई कोर्ट से आए, माननीय हाई कोर्ट ने जब कहा कि आप ये सिविल में जाइए, क्रिमिनल कोर्ट में जाइए और इस मामले का निष्पादन करा लीजिए, तो उनको कोर्ट जाना चाहिए रामदेव कुशवाहा जी को। उनका कहना है कि 28 को जब फैसला गया तो मैं क्यों जाऊं? 28 को माफ कीजिएगा, 6 मई के फैसला के विरुद्ध में माननीय हाई कोर्ट ने जब 28 अगस्त को फैसला दिया, उसके अगेंस्ट में ही फैसला दिया। ये कोई प्रे कर सकता है, सिविल में और क्रिमिनल कोर्ट में जाया जा सकता है, प्रावधान है। दैट इज कि आप गए वहाँ पे, उसके बाद से फिर आपको मतलब ये बोला गया कि वो पक्ष आए सिविल में, तो वो नहीं गए अभी तक। पहली बात है कि देखिएगा, जब माननीय हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी चंदन के पास है, आप उसको देख लीजिए कि हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। जहाँ तक रहा, आप पूरे इलाके के लोगों से पता कर लीजिए कि जहाँ जिस स्कूल को लेकर के, जिस मकान को लेकर के विवाद चल रहा है, वह मकान किनका था, ये सर्वविदित आपको बिरनी के लोग बता देंगे, अगल बगल गांव के लोग बता देंगे। ये बताइए सर कि अभी स्कूल में स्कूल कैसा स्थिति में है, कौन रह रहा है कि नहीं रह रहा है, क्या हो रहा है? जब पहले से रह रहे थे लोग रह रहे हैं, चंदन जी रहते भी थे। तो वो कहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब हम लोग गए, मतलब उनका यह कहना है, मैं कोर्ट की इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप जवाब दे सके कि सच्चाई क्या है। वो कहते हैं कि हम लोग जब गए तो महिलाओं को आगे कर दिया गया और मारने का कोशिश किया गया। इसमें कितना सच्चाई है सर? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कहते हैं तो उनके पास कोई प्रमाण होगा ना। वो तब गए होंगे जब हाई कोर्ट ने उनको सिविल जाने के लिए कहा, तो उनको सिविल जाना चाहिए, विवादित स्थल पर नहीं जाना चाहिए जहाँ इन चंदन के, मार्केबल बात आप कह रहे हैं, चंदन के सब परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ जाने का क्या मतलब है? जब माननीय हाई कोर्ट ने जब आपको सिविल जाने के लिए, सिविल से इस मामले का निष्पादन कराने के लिए निर्देश दिया है, तो वहाँ जाना चाहिए। अच्छा सर, क्या वजह है कि वो नहीं गए सिविल? अब ये तो वो जानते हैं, वो जाने क्यों नहीं जाना चाहते हैं सिविल। अगर उनका, इनके द्वारा डॉक्यूमेंट मजबूत है, अगर उनका चंदन गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता के द्वारा लिया हुआ लीज का मकान के बाद अगर उन्होंने किसी से लिया, तो आप एक बात जानिए कि लीज उन्होंने पहले चंदन राजेंद्र गुप्ता से लिया, तो फिर 2012 में या 13 में जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, एग्रीमेंट और रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, तो फर्जी दिखा रहे हैं, फर्जी माना जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो दूसरे के नाम से है, क्योंकि आपने पहले ही सिद्ध किया कि 2010 में राजेंद्र गुप्ता के वो मकान है, लीज पर लिए हैं आप, जिसके गवाह आप भी हैं। आप समझ लीजिए कि वो कितना बारगलिंग करना चाहते हैं। जहाँ तक बात रहा, जो आपने मुझे पहले बताए कि वो मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं, मैं बिरनी का प्रमुख हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो अगर सच को सच बोलने से अगर कोई दबाना चाहे और सच से रोकने के लिए हम पर रामदेव कुशवाहा जी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। अच्छा प्रमुख साहब, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आरोप लगाया, ठीक है, मेरे चैनल पे चला भी, ठीक है, लेकिन ये तो दायित्व है, कर्तव्य है सर, इसलिए हम तो दोबारा आपके पास आए हैं कि क्या सच्चाई है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। मान लीजिए कोई लोग अगर आप किन्हीं के बारे में कुछ बताएगा तो आपका काम है वो सुनना। बड़े बड़े नेता पे एलिगेशन लगता है, इसलिए हम तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान जांच का विषय है, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहने ना, हम ये कहना चाहते हैं कि चंदन कुमार गुप्ता के पक्ष में अगर बोलना, सच बोलना अगर मेरे लिए गुनाह है, तो रामदेव कुशवाहा जी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। बहुतों तरह का आरोप लगाए हैं। मुझे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि जब जब जिले में कोई नए बड़े अधिकारी आते हैं तो वो गुमराह करने का कोशिश करते हैं। रामदेव कुशवाहा जी, ये आप नया बात बोल रहे हैं, ये गुमराह करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो 28 अगस्त का माननीय हाई कोर्ट का कागज को वो नहीं प्रस्तुत करते हैं। जहाँ उनके विपक्ष का चीज़ है वो प्रस्तुत नहीं करते हैं। जहाँ आप एक बात बता रहे थे कि जब जब कोई नया
थाना अध्यक्ष आता है जब भी कोई तो मेरे यहाँ पदाधिकारी पुलिस चेंज हो, पक्का आता कोई है। भी ये क्या पदाधिकारी बात है? चेंज आगे हो ये जरा तो बताइए तो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई थाना प्रभारी हो या तो कोई अंचलाधिकारी हो, प्रखंड विकास तब भी जब भी तबादला होता है तभी मेरे घर में पुलिस पहुँचती है। क्योंकि जैसे जब जब ऐसा हुआ है, जब पुलिस आया है। हाँ तब पुलिस आई है, क्योंकि उसको अनभिज्ञ रख के वो अपना पूर्व जजमेंट को पेश करता है और उसके आधार पे पुलिस को मेरा घर भेज देता है। जब वो पुलिस या प्रशासन कोई भी जाती है, जब वो मैं अपना फाइनल ऑर्डर दिखाता हूँ तो प्रशासन समझ जाती है तो रिटर्न। एक बात उन्होंने और कहा है आपके ऊपर कि आपने गलत तरीके से कुछ ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे बेचा है, ये बोला है उन्होंने, क्या कहिएगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जांच का विषय है। ठीक है, वो जांच का विषय वो अंचलाधिकारी का है। ठीक है, वो रामदेव कुशवाहा मेरा ना तो गोतिया है ना तो मेरा कोई है जो वो मेरा हम क्या बेचे हैं क्या रखे हैं वो मेरा कोई जानने का अधिकार उसको नहीं है। जो भी है वो अंचलाधिकारी या तो पुलिस प्रशासन वो अपना देख सकते हैं। नमस्ते अंकल, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम महेंद्र राम गुप्ता हुआ। थोड़ा मुझे ये बताइए कि ये जो बात है कि ज़मीन पे जैसे पहले तो मुझे ये बताइए कि उस ज़मीन पे कोई एक्ट भी लगा हुआ है क्या? कोई धारा वारा लगा हुआ है उस पर अभी फिलहाल? नहीं, अभी नहीं लगा। तो जैसे कि प्रमुख साहब ने कहा कि चूंकि जिसका पहले से ज़मीन होता है, जिससे लीज पर लिया गया था, ठीक है, चूंकि बेचने वाले का क्लियरेंस नहीं हुआ है कि उसका रजिस्ट्री पेपर था कि नहीं, क्योंकि उस दिशा में कहा सर ने कि उसका तो पेपर था ही नहीं, तो फिर रजिस्ट्री कैसे कर दिया? तो आप मुझे एक बात बताइए, पहले का जो ज़मीन है उस पर रह रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो रामदेव जी का कहना है कि हम जाते हैं वहाँ पे। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट से या फिर कहीं से भी क्लियरेंस अगर नहीं हुआ है 100%, ठीक है, जबकि कोर्ट ने नीचे लिखा है कि सिविल में और क्रिमिनल में इंसान जाके इसको प्रे करके फिर से इसको पुनः जांच कर सकता है और एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, तो उससे पहले क्या ज़मीन पे जाके हटाने के लिए जो उनके द्वारा कोशिश किया गया, इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में क्या कहा जाएगा? मान लीजिए कि फैमिली डेरा है यार, तो कोई कैसे जैसे पहुंच जाएगा, उसमें तो कुछ नोच होबे करेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब कोर्ट तुमको जो है सो 6 तारीख का ऑर्डर दिया स्कूल चलाने के लिए, उसके बाद फिर पुनः 20 अगस्त को जो है सो उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया। उसके बाद तुमको जब बोल दिया कि तुम सिविल जाओ, तो फिर सिविल ना जाके बार बार तुम जो वहाँ पर धावा बोलता है, ये तो गलत है। जब कागजे पेपर से लड़ना है तो अच्छी तरह से लड़ो। तो आपका कहना ये है कि उन्होंने कहा कि मुझ पे अटैक करने का कोशिश किया जाता है, तो आप ये सीधे सीधे कहते हैं कि ये तो निरर्थक बात हो गया एक तरह का। देखिए, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए, दिन में कोई हर घर में महिला ही रहती है, पुरुष लोग तो अपना दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर ही रहते हैं। ठीक है, अब दिन में हम लोग मान लीजिए काम पर गए हुए हैं और सब परिवार वो लगभग 40 से 50 लोग को ला के मेरा घर के पीछे से घुस के मेरा मम्मी के साथ, मेरा चाची के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वो सब आदमी और हम ही लोग के साथ मारपीट करता है और उल्टा ब्लेम लगाता है कि हमरे साथ मारपीट किया है। जब हम घर में रह रहे हैं, मेरा घर है, हम रह रहे हैं, तो तुम लोग को आने का क्या ये मतलब है? दिन में आ रहे हैं और घर के पीछे से घुस रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप लोग या तो कुछ गलत करने आ रहे हैं आप लोग, और पूरा 40 से 50 लोगों को लेके ये 14 फरवरी का मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 50 से 60 आदमी को लाके और मेरे घर परिवार के साथ मारपीट किया। मारपीट करके उल्टा वो ब्लेम लगा रहा है कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया। जब ऐसा हुआ तो आपने ये घटना किसको बताया? थाना में दिया है, आवेदन दिया है, केस भी हुआ है अभी तक। उनकी तरफ से भी कोई एफआईआर है हाँ, क्या? वो भी दिया है। उन्होंने क्या कह के किया? वो किया है यही कि हमरे साथ मारपीट किया है, जबकि मैं घर पे हूँ, मैं अपना घर पे हूँ और मेरा घर में वो लोग वार किया है और उल्टा वो आवेदन दे रहा है कि मेरे साथ मारपीट किया है। प्रमुख और साहब, मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि मैं ये उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन लिया है, उनका यदि ज़मीन का केवाला देखिएगा तो केवाला में सीधा लिखता है कि मैं स्कूल, उत्तर में स्कूल, पूर्व में स्कूल का एग्रीमेंट आप मेरे पिताजी से भाड़े पे लिए हैं। स्कूल तो मेरा हुआ, ठीक है। आप केवाला में भी लिख रहे हैं कि चौहद्दी में स्कूल है, तो स्कूल के ज़मीन, स्कूल के बाहर आपका ज़मीन होगा। यदि आप केवाला को सच मानते हैं तो आप उस स्कूल के अंदर तो आप दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे दावा करा, जबकि उधर को उसका ज़मीन नहीं है। जिससे ज़मीन लिया फर्जी हुक्मनामा तैयार करके लिया गया है, जबकि जिससे ज़मीन लिया उसका हुक्मनामा 22 अगहन के डेट से है, ठीक है। लेकिन वो जो केवाला में दर्शाया 15 माह 1351, यहाँ पे आपको डेट को लेकर लफड़ा लगता है। पूर्ण रूपे ने फर्जी हुक्मनामा तैयार किया गया। मैं जागेश्वर राम जो जिससे लिया है उनका मैं कागज़ दिखा सकता हूँ, जिनसे वो ज़मीन लिया है उनका हुक्मनामा में तारीख देख लीजिए। जबकि उनका वो था ही नहीं। हाँ, उनका मैं दिखा दे रहा हूँ, उसका हुक्मनामा में तारीख क्या है, देखिए। उनका हुक्मनामा में तारीख है 22 अगहन सन 1351 साल फसली, आप देख सकते हैं।
22 अगहन सन 1351 साल फसरी उनका हुक्मनामा है जिनसे वो ज़मीन लिया है। ठीक है, उसके बाद वो केवाला जिससे लेते हैं उनका केवाला में लिखता है, आप दिखा देते हूँ, केवाला में लिखते हैं, आप देख सकते हैं अच्छा से, 15 माघ सन 1351 साल फसरी। ये डिफरेंस क्या हुआ? आप समझ सकते हैं कि जो 22 अगहन जो दिख रहा है उसमें वो ओरिजिनल है, बाकी ये 15 अगहन जो है फर्जी हुक्मनामा तैयार करके रजिस्ट्री लिया गया ताकि मैं जागेश्वर राम से, ठीक, ताकि वो अच्छा उनका जमीन नहीं था। जी नहीं, वहाँ पे उनका जमीन है ही नहीं, मतलब रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया था आपके हिसाब से फर्जी था, तैयार बन करके वो लिया गया है। ठीक है, और वो जमीन ताकि उतना अच्छा खासा जमीन है, 26 डिसमिल जमीन है, उसको मैं हथिया सकूँ और कब्जा करने के लिए वो सारा कुछ ये प्लान किया। सर ये पहली बार जब कोर्ट का जो चक्कर हुआ था इस घटना के उपरांत, तो स्कूल में ऑलरेडी रह रहे थे चंदन जी कि ये सब घटना के उपरांत रहना शुरू किए थे? देखिए, पहले से भी रहते थे और स्कूल भी चलता था। अच्छा, पहले से रहते थे और स्कूल चलता था, लेकिन जब ये घटना घटित हुआ, जब ये सब मामला आया सामने, तब जाके पूर्णतः स्कूल को बंद करवाया गया। तो जो स्कूल को तो उसमें लॉकडाउन भी था, स्कूल तो बंद ही था, लेकिन मान लीजिए जब उनके अंदर बेईमानी का नियत आ गया तब उनको एंट्री नहीं देने दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से जो अभिभावक के बच्चे पढ़ते थे उन अभिभावकों ने भी उस स्कूल में बच्चे को भेजना बंद कर दिया। सच तो यही बात है। जहाँ तक बात है, आप ही बोल रहे थे कि आपके चैनल के सामने और आपके सामने वो मेरे बारे में बहुत तरह का आरोप लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं उनका आरोप का भी जांच कर लिया जाए, उनका आरोप सीधी नहीं होगा। वो मुझे मानसिक रूप से काफ़ी परेशान करने का कोशिश भी कर रहे हैं, करते रहे। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बड़े बेटे के नाम से कोर्ट में भी उन्होंने किया है। ये सब करने के पीछे मकसद है रामदेव कुशवाहा जी को कि मैं सच को ना बोल करके खड़ा हुआ। आपको मंजूर नहीं? जो हम कतई किसी को मंजूर नहीं हो सकता है। जो सच है सच बोलेगा आदमी। और उस जमीन के बारे में तो मतलब एक पहले क्लियर कर दीजिए कि लॉकडाउन के बाद जब पुनः ये गए स्कूल शुरू करने के लिए, तो चंदन जी की तरफ से स्कूल गए ही नहीं, उनको पता चल गया कि अब नहीं जा सकते। परिवार से हम लीज पर मकान स्कूल लिए हैं, जो राजेंद्र गुप्ता ही स्कूल प्रारंभ किए थे। जो मैंने पहले कहा, पूर्व में कहे आपको कि संतोष शर्मा जो खरखरी के निवासी थे, हिंदुस्तान के पत्रकार थे, आज वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने वहाँ राजेंद्र गुप्ता से मकान बनवा करके राजेंद्र गुप्ता और संतोष शर्मा दोनों मिल करके स्कूल शुरू किए। जब संतोष शर्मा की मृत्यु हो गई तब इन्होंने रामदेव कुशवाहा राजेंद्र राम गुप्ता से संपर्क किया। एक और बात बता दीजिए, जब संतोष जी लिए थे तब कितना कमरा था? और जब 5 कमरा, उतना ही कमरा इनके एवज में भी रहा, मतलब इनके रीजन में भी रहा? उसी में ही लोग रहते भी थे, एक कमरा में पूरा, उसमें बच्चे लोग रहता नहीं था संतोष शर्मा के समय। और ये अभी तक रामदेव जी ने कुछ नहीं बनवाया। नहीं, फिर जो बना है ये दोनों के सहयोग से बना है। अच्छा। जब विद्यालय का विस्तार हुआ, विद्यालय में बच्चों का संख्या बढ़ा, हॉस्टल वगैरह, जब राजेंद्र गुप्ता के जीवन काल से उनके मृत्यु उपरांत जो विकास हुआ वो बनवाया। उन्होंने निजी तरीके से कुछ अपने पैसे से लागत लगा करके नहीं बनाया, जैसा भी चंदन आपको बता रहे थे। तो हम तो कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, देखिए किन्हीं के बारे में हमको कुछ शिकायत करने का शौक नहीं है। हम किसी के व्यवहार के बारे में भी बोलने के पक्षकार नहीं है, बोलते नहीं। लेकिन जो इस विद्यालय को लेकर के चंदन गुप्ता बनाम रामदेव कुशवाहा का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में रामदेव कुशवाहा जी फर्जीवाड़े के सहारे के जरिए चंदन या राजेंद्र गुप्ता या महेंद्र राम गुप्ता के द्वारा दिया हुआ लीज का स्कूल, लीज का जमीन को वो हथियाने के लिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस षड्यंत्र को तरह तरह का भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर उसकी सच्चाई, जिस दिन वो सिविल चले जाएंगे उनको पता चल जाएगा उन जिनसे लिए हैं, जिसके आधार पर वो दावा करते हैं, और जिस राजेंद्र गुप्ता का लीज के चीज़ों को दबा देना चाहते हैं, झुठला देना चाहते हैं, वो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। उनको सिविल जाना चाहिए था रामदेव कुशवाहा जी को, लेकिन वो नहीं जाते हैं क्योंकि उनका दस्तावेज का जो उनको कमी कमजोरी पता है। अगर ये रहता तो मान लीजिए यहाँ अंचल में चला पूरा, ये क्या कहते हैं, अगल बगल के गांव ग्रामीण जनता जानती है, तमाम सोशल वर्कर लोग भी जानते हैं। तो अगर ये रहता तो सोशल वर्कर या सामाजिक परंपरा के द्वारा, सामाजिक व्यवस्था के तहत भी अपनी आप बीती को सुना सकते थे रामदेव कुशवाहा। ये क्यों नहीं सुनाते हैं? प्रयास तो चंदन गुप्ता के द्वारा हो रहा है, कानून के सहारा भी लेना पड़ रहा है, ये क्या कहते हैं, समाज का सहारा लेना पड़ रहा है। आप अभी क्या देखें कि वो अंचल अधिकारी महोदय के पास रामदेव कुशवाहा जी ही गए थे, जो भी चंदन आपको दिखा रहे थे। जब अंचल अधिकारी महोदय ने उनसे सारे चीज़ों का दस्तावेज का मांग किया, वो प्रस्तुत अंचल में नहीं किए। इससे तो दिख रहा है। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी उनका चल रहा है
वो चंदन गुप्ता के ज़मीन को, मकान को हड़पने का नियत है और हड़पने में मुझे सहयोग का वो हमसे उम्मीद करते हैं, इसीलिए मेरे ऊपर वो अनाप शनाप आरोप लगाने का कोशिश करते हैं। लगा सकते हैं, उनके आरोप से हम पर आरोप लगेगा नहीं। अगर कोई सच है तो आप भी अपने चैनल के जरिए जांच कर सकते हैं और हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उस मामले में जांच करें। अगर हमारे अंदर कोई पक्षपात का मामला होगा, उनके आरोप का पुष्टि होगा तो हम आरोपित हो सकते हैं, हम पर कार्रवाई हो सकती है। और नहीं तो वो जो फर्जीवाड़ा के जरिए माननीय अधिकारियों को भी गुमराह करना चाहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के चीज़ों को भी झुठलाना वो चाहते हैं। सिविल इसलिए नहीं जाते हैं कि उन पर फर्जीवाड़ा का उल्टा केस चलेगा। जाना चाहिए। जब मैंने कह रहा हूँ कि 6 तारीख को, 6 मई को आपको स्कूल चलाने के लिए दिया गया, आपको प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया गया। और जब उसी में माननीय न्यायालय ने माननीय उपायुक्त महोदय को निर्देश भी दिए कि जांच करके वस्तुगत स्थिति से अवगत कराइए। उस जांच के बाद 28 अगस्त को फिर से सिविल जाने का आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है। तो माननीय रामदेव कुशवाहा जी को सिविल कोर्ट जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी करवाना चाहिए, ना कि जहां चंदन गुप्ता के परिवार के लोग रहते हैं वहां जाके उलझने का कोई ज़रूरत उनको नहीं है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप इतने अच्छे ओहदे पर हैं और मैं आपका काफ़ी सम्मान करता हूं। माननीय हैं, आदरणीय हैं इस जनसभा के, बिरनी के आप। और मैं सोचा था कि चैनल पे एक संस्करण पहले गया है तो आप हतोत्साहित होंगे या फिर चैनल से नाराज़ हुए होंगे, लेकिन आपने कोऑपरेट किया सर, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। और आपने बखूबी बहुत अच्छे से आपने क्लियर कट समझाने का कोशिश किया कि मामला क्या है, सबको धन्यवाद करते हैं। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय गिरिडीह जिला के अधिकारी गणों से, माननीय अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि चंदन गुप्ता बनाम रामदेव कुशवाहा का जो मामला चल रहा है, इसमें निष्पक्ष जांच हो जाएगा तो पूरा का पूरा पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। ये थे हमारे साथ चंदन जी और उनके अंकल साहब, और हमारे साथ आदरणीय माननीय बिरनी के प्रमुख हैं, बिरनी प्रमुख, और ये प्रमुख हैं बिरनी गिरिडीह के, और कोई परिचय के मोहताज नहीं है जो लोग इनको पहले से जानते हैं। लेकिन जो नए दर्शक जुड़े होंगे, इनके बातों को सुनने के बाद उस वाले वीडियो के साथ कंपेयर करके देखिएगा कि मामला क्या है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने देर तक धैर्य से सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से, तन्मयता के साथ आपको हम धन्यवाद करते हैं। कहीं और मिलूंगा किसी और तथ्यों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय के साथ राजीव गुप्ता, सब तक दस्तक।